हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चुआन वापस आकर कहता है कि मेरा काम हो गया है, चलो हम वापस चलते हैं। तो वो देखता है कि गुशन थोड़ा खोया खोया खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ही वो उसके पास जाता है और चुटकी मारकर कहता है कि हुआ क्या है, आप सोच क्या रहे हैं। तो वहाँ पर ही गुशन उसे बताने लग जाता है कि मैंने अभी होटल में निंगशुई को देखा है। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये चौहान की वेटिंग में बाहर बैठे होते हैं तो वो निंगशुई को गुजरता हुआ देख लेते हैं, जिसे देखकर चौंक जाते हैं। तो वहाँ पर ही चौहान ये सब सुनकर कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये कौन सी कोई बड़ी बात है। तो वहाँ पर गुशन कहता है कि बस मुझे ये हैरत हो रही है कि होटल में कर क्या रही है। तो वहाँ पर ही चौहान हंसते हुए कहता है कि आखिर होटल में लोग करते क्या है। तो गुशन उसे घूरने लगता है। तो वहीं चौहान कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कपल हो, क्या वो किसी को डेट नहीं कर सकती। तो वहाँ पर ही गुशन कहता है कि लेकिन दूसरों की नजर में तो वो मिसेस ग्यू है ना। तो वहाँ पर ही चौहान कहता है कि चलो हम इसका हल निकालते हैं, ऐसा करते हैं कि हम आपके लिए भी किसी को ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पर ही गुशन थोड़ा सोच में पड़ता है और उसे कहता है ठीक है। फिर दिखाते हैं कि गुशन निंगशुई की तरफ देखता है और उसको जेलस करवाने के लिए मोबाइल निकालता है और फेक कॉल करके बात करने लग जाता है कि हेलो जीन, कैसी हो तुम? हाँ, काफी टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। क्या तुम मिलना चाहती हो, वो भी इस वीकेंड पे? चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीकेंड पे हम मिलेंगे। लेकिन निंगशुई को कोई भी फर्क नहीं हो रहा होता। तो जैसे ही वो कॉल रखता है तो निंगशुई उससे कहती है क्या इस वीकेंड पे तुम कहीं जा रहे हो? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, जैसा कि तुमने सुना है मैं जिन के साथ जा रहा हूँ। तभी वो उसे कहती है कि नहीं, तुम उसके साथ मत जाओ, क्योंकि इस वीकेंड मेरी मॉम ने एक फैमिली गेट टुगेदर रखा है, तो हमें वहां पे जाना होगा। तभी वो उसे कहता है कि लेकिन मैंने जिन के साथ प्रॉमिस किया है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उसे कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ ही चलोगे। तो फिर वो उसे कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम ये नहीं जानना चाहती कि जिन कौन है? तो फिर वो उसको कहती है कि क्यों, मैं ये बात क्यों जानना चाहूंगी, मेरा पॉइंट बस ये है कि इस वीकेंड पे हम दोनों साथ चलेंगे। तभी फिर वो उसको कहता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी वो इसे कहती है ये क्या बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट में यही हम लोगों ने साइन किया था कि हम दोनों एक दूसरे का हर कहना मानेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो तुम अपनी डेट चेंज कर लो, तुम मेरे साथ ही चलोगे। तो ये बात सुनकर गुस्से से जाने लगता है। तो उसको रोकती है और उसे कहते आखिर तुम जा क्या रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि मैं इस वीकेंड पे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो वो इसके पास आके गुस्से से कहती है कि मैंने सारे रेलेवेंट्स को अनाउंस भी कर दिया है, और अगर तुम ना गए तो मैं अपनी मॉम को क्या जवाब दूंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। तो वहां पर ही वो इसको गुस्से से उंगली दिखाती है और इसे कहती कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते ना, तो मत जाओ। वैसे भी मेरी मॉम ने तो तुम्हें देखा नहीं है, तो मैं तुम्हारी जगह पे किसी और को लेकर चली जाऊंगी। जिसे सुनकर इसे और ज्यादा जेलसी होती है, तो ये इसके पीछे पीछे चला आता है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई कबर्ड से अपने ड्रेस निकाल रही होती है। तो वहां पर ही गुशन आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि बताओ ये ड्रेस कैसा रहेगा फैमिली डिनर के लिए। तभी फिर वो उसको कहता है आर यू सीरियस? तो वो उसको देखकर कहती है कि तुम इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, ना ही तुम मेरे साथ जाना चाहते हो और ना ही तुम ये चाहते हो कि मैं किसी और के साथ जाऊं। आखिर है क्या माई कॉन्ट्रेक्चुअल हस्बैंड, वजह क्या है? तभी वो उसको कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा कि तुम किसी और के साथ जाओ। तो वो उसे कहती कि क्यों, आखिर मैं किसी और के साथ क्यों नहीं जा सकती। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी और उसकी वीडियो बनाकर मेरी मॉम को सेंड कर दी तो फिर क्या होगा। तभी वो उसे कहती है कि ये मेरा मसला नहीं है, वैसे भी एग्रीमेंट पहले तुमने तोड़ा है। तभी फिर वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन टाइम और डेट मैं ही फिक्स करके बताऊंगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि निंगशुई की मॉम की कॉल आने लगती है। तो उसे कहती मेरी मॉम की कॉल आ रही, अब मैं क्या करूं। तभी फिर उसको आइडिया देता है कि उनको बता दो कि इस वीकेंड पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं कहीं और गया हूँ बिजनेस ट्रिप से। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन मेरी मॉम की नजर में भी तुम अच्छे दामाद साबित नहीं होगे। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम ये बहाना कर दो कि तुम कहीं पे गई हुई हो बिजनेस ट्रिप के हवाले से। तभी वो कहती कि नहीं, इस तरह से मेरी मॉम को डाउट हो जाएगा। तभी फिर वो उससे कहता है कि फिर अब क्या करें। तो कहती ऐसा क्या रहेगा कि हम ये बता दें कि हम लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं। तभी वो उसे कहता है कि अच्छा, वो भी इस रूम में। तो इसे कहती है फिर मैं अब क्या करूं, तुम ही कोई हल ढूंढो, क्योंकि इसमें सारा कसूर तुम्हारा ही है। तभी दिखाते हैं वो थोड़ी देर सोचता है और उसे कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक हल तो है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई की मॉम की वीडियो कॉल आती है और गुशन ने निंगशुई को गोद में उठाया होता है और पीछे पेरिस का बैकग्राउंड होता है। तो मॉम कहने लग जाती है कि ये तुम लोग कहाँ हो। तो वहां पर ये निंगशुई बताती है कि मॉम हम पेरिस आए हुए हैं। तभी वो कहती पेरिस, लेकिन क्यों, हमारा तो नेक्स्ट वीकेंड पे प्लान था। तभी वो उसे कहती है कि लेकिन हम आ गए, और वहां पर ही गुशन कहने लग जाता है कि मॉम इसको ब्लेम मत करे, मैं ही इसको यहाँ पर लेकर आए रोमांस फील करने के लिए। तो मॉम हंस के कहती कि अच्छा, ये तो फिर अच्छी बात है, तो तुम लोग वापस कब आ रहे हो। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक आ जाएंगे वापस, और हम आपको खुद कुछ बना के खिलाएंगे। तो वो कहती है ठीक है, और वहां पर निंगशुई बहाना करने लग जाती है कि मॉम
यहाँ पर पुअर कनेक्शन है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। तो जैसे ही फ़ोन रखते हैं तो दिखाते हैं कि ये लोग चौहान के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर ही वो थका थका फील करता है और कहता है कि जो मेरा काम था मैंने कर दिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहीं गुलशन उससे कहता है कि बैकग्राउंड भी लेते जाना। तो ये लोग पानी पीने के लिए साइड पर जाते हैं। तो वहाँ पर ही खुशी से लिंगशुई कहती है कि देखा मैं कितनी ज़्यादा चालाक हूँ ना, अगर मैंने अपना दिमाग सही वक्त पे यूज़ ना किया होता तो तुम मुझे ज़्यादा देर ना पकड़ सकते। तो वो उसे कहता है कि ये कहो ना कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो। तो फिर वो उसको मार कर कहती कि जी नहीं, मैं मोटी नहीं हूँ, ये कहो ना कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तो जैसे वो उसको मार के कहती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अच्छा तो ट्राई कर सकती हो कि मैं वीक हूँ कि नहीं। तभी वो उसको देखती है और शर्माती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई कुछ अपना सामान रख रही होती है और फोन पर जी से बात करके यही कह रही होती है कि हाँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ, जैसे मैं वहां पर आ जाऊंगी तो हम मजीद डिस्कशन कर लेंगे। तो जैसे ही वो फोन रखती है तो पीछे मुड़ती है तो गुलशन बिल्कुल करीब इसके खड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे कहती है तुम किस तरह से ऐसे दबे कदम आ जाती हो कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता। तो वो उसको कहता है कि आज तो वीकेंड है तो तुम कहाँ जा रही हो। तो उसे कहती है मेरी कुछ वॉलंटियर एक्टिविटीज है जिसके लिए मुझे जाना होगा, मैंने टैक्सी ऑर्डर कर ली है तो मैं अब निकलने लगी हूँ। तो वो वहां से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई कुछ ओल्ड मैन्स को रास्ता क्रॉस करवा रही होती है और दूसरी तरफ सी भी बच्चों को रास्ता क्रॉस करवाती है और रूल्स बता रही होती है। तो वहां पर ये लोग कुछ बैनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को कि इस तरह से रूल फॉलो किए जाते हैं ट्रैफिक के। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि गुलशन की कॉल आती है निंगशुई को, तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो अपना लोकेशन बताती है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कुछ कहने लग जाता है। तो जैसे ही वो फोन रखती है तो जिया आकर कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मुझे गुलशन की कॉल आई थी, उसने मुझे कहा है कि मेरे लिए कुछ सामान लेकर आओ। तो यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।